दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म उपलब्धि द टारगेट पर। तो आज हम जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो बार-बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इन टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिला स्थित कुंडग्राम अर्थात कुंडलपुर गांव में हुआ था और हम आपको बताना चाहते हैं कि इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एक चीज़ और यहाँ पर है दोस्तों, पुराने वाले कुछ एनसीईआरटी में महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईस्वी पूर्व दिया गया था, परंतु जो नवीन संस्करण है एनसीईआरटी का उसमें इसको सुधार के 599 ईस्वी पूर्व कर दिया गया है। और महावीर स्वामी जो हैं वो भगवान बुद्ध से पहले के हैं, इसलिए ये जो हमारा नवीन संस्करण में 599 ईस्वी पूर्व दिया गया है ये बिल्कुल सही है। तो हम महावीर स्वामी का जन्म कहाँ मानेंगे? कुंडग्राम 599 ईस्वी पूर्व में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। तो जैसा कि आपको मैंने बताया दोस्तों, भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो इन दोनों से इनकी एक पुत्री उत्पन्न होती है जिसका नाम प्रियदर्शना पड़ता है और उसी पुत्री का जो विवाह है वो जमाली से होता है, जो बाद में चलकर भगवान महावीर का शिष्य बन जाता है। तो यही भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कहलाता है। तो यहाँ पर जामाली इसका सही आंसर होगा। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामाली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में किससे अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया था? तो दोस्तों, यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है कि ये संन्यास ग्रहण करने से पहले किससे अनुमति प्राप्त किए थे। तो इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि महावीर स्वामी जब 30 वर्ष में की अवस्था में घर का त्याग किए थे तो वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लिए थे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो नंदीवर्धन होगा। और यहाँ पर जो रेस्ट 3 आंसर दिए गए हैं, प्रभाकर वर्धन, नरसिंह वर्मन और नंदीवर्मन, तो ये जो आंसर है दोस्तों ये साउथ इंडिया का है। तो ये सारे के सारे जो शासक रहे हैं ये दक्षिण भारत के रहे हैं। तो यहाँ पर नंदीवर्धन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान है अथवा निर्वाण है वो पावापुरी में स्थित है और ये जो पावापुरी है दोस्तों ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में लगभग 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में अपने शरीर का त्याग किए थे और इसका जो सही आंसर होगा ये पावापुरी, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम देखते हैं कि मौर्य काल में गुफा को काटकर निवास स्थान बनाने की जो कला था, आर्ट था, इसका पूर्ण विकास हुआ था और इसमें अशोक तथा उसका जो पौत्र था पोता दशरथ, इसके समय बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, इस दोनों को काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए आश्रय गृह बनाया गया था। तो यहाँ पर जो आजीवक संप्रदाय ऑप्शन ए है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है। तो आपको बताते चलें कि जो अंतिम नंद राजा था घनानंद, उसके समय संभूत विजय और भद्रबाहु यही जैन संघ का अध्यक्ष थे। तो महावीर के द्वारा जो प्रदत्त 14 पूर्व विषय के बारे में जानकारी थी ये इन्हीं को प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो 14 पूर्व है ये हमारा बिल्कुल प्रथम ग्रंथ कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये 14 पूर्व होगा। और एक और जो यहाँ पर 12 उपांग दिया गया है तो इसमें जैन सिद्धांत का संकलन किया गया था 12 उपांग में। तो 12 उपांग सही 12 उपांग में जैन सिद्धांत का संकलन किया गया और 14 पूर्व में ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो त्रिरत्न है वो जैन धर्म से संबंधित है और चूंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर के कारण हमारा जो ऑप्शन है वो चेंज हो गया है, लेकिन इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो जैन धर्म होगा। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल और मक्खली पुत्र गोसाल, इनको दोनों बोलते हैं। तो इनके बारे में बताते चले कि ये प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते ये महावीर की शिष्यता त्याग देते हैं और इसके बाद आजीवक नामक अपना स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर लेते हैं। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है क्योंकि इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये मक्खलीपुत्र गौशाल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों,
पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगीति बुलाया गया था, इसका आयोजन लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये स्थूलभद्र होगा। और इसी जैन धर्म में जैन संगीति में दोस्तों जो हमारा 12 उपांग है, इसका संकलन किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों यहाँ बताना चाहेंगे कि जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग करते हैं तो वो लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं और 42 वर्ष की अवस्था में जंभिका ग्राम के समीप एक ऋजुपालिका नदी है, उस वहीं पर एक वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो जंभिका ग्राम ही होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी, दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार वह कौन राजा था जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ये उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी में प्राप्त हुआ था। और यह जो अभिलेख है, इसमें खारवेल का इतिहास हमें मिला है और इसके बारे में पता चलता है कि उसका जैन धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था। और दोस्तों हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है इस बात को साबित करने के लिए कि जो खारवेल था, इसका जैन धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव है। और ये अभिलेख दोस्तों प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो खारवेल होगा। चलिए अगले प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित तीर्थंकरों एवं उनके प्रतीक चिन्हों में किनका मिलान सही नहीं है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि किनका मिलान सही नहीं है, तो हमें ये देखना होगा कि किनका मिलान सही है। तो चलिए, ऋषभनाथ ये हमारे प्रथम जैन तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है, बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा अजीतनाथ, ये हमारे द्वितीय जैन तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा है हमारा संभवनाथ और संभवनाथ का जो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह अश्व, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है हमारा अभिनंदन नाथ और दोस्तों अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो बंदर था। इसको कैसे याद रखना है, तो अभिनंदन वर्धमान के बारे में सभी लोग को पता ही है कि जिस समय पाकिस्तान के साथ भारत का क्लैश हो रहा था, तो ये अपना जो फाइटर प्लेन है उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे और बंदर की तरह वहां पे सबको तहस नहस करके और फिर वापस भी आ गए। तो इनको ध्यान में रखना है कि अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो बंदर है। यहाँ से आप सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, कलश दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर इसके बाद अगला है हमारा पार्श्वनाथ। तो दोस्तों पार्श्वनाथ का जो हमारा प्रतीक चिन्ह है वो सिंह नहीं है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। इसको कैसे ध्यान रखना है, तो पार्श्वनाथ यानी आपको पता होगा कि पौराणिक काल में जो एक ये बाण होता था, तो वो उस बाण जब छोड़ा जाता था तो वो जाने के बाद सांप की भांति वो क्या करता था, लपेट लेता था। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप है, ना कि सिंह है, और इसीलिए हमारा गलत ऑप्शन हो गया। और इसके बाद महावीर का सर्प दिया है, जबकि महावीर का जो हमारा प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, महावीर यानी सिंह। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग दोस्तों। तो हमारा जो यहाँ पर 3 ऑप्शन है डी, ई और एफ, ये गलत है। तो अब इसमें देखना है कि जो नीचे दिया गया ऑप्शन है वो कौन सही है। तो हमारा पूछ रहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, डी, ई, एफ। तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी को जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह वर्तमान बिहार में किस जिला में अवस्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें यह सोचना है कि वर्तमान बिहार में उत्तर बिहार में अवस्थित है या दक्षिण बिहार में। तो थोड़ा सा ध्यान देने पर हमें लगता है कि यह दक्षिण बिहार में अवस्थित है, गंगा के दक्षिण में। अब हमें यह देखना है कि गंगा के दक्षिण में हमारा कौन कौन सा जिला है जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, ऐसी संभावना है। तो हम देखेंगे थोड़ा सा बॉर्डर एरिया में जमुई, उसके बाद बॉर्डर एरिया में हमारा नवादा भी आता है, फिर भागलपुर ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, और कैमूर ये हमारा पश्चिम की ओर हो जाता है। तो कैमूर तो बिल्कुल नहीं होगा, भागलपुर भी हम क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बचता है नवादा और जमुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये जमुई होगा, क्योंकि जमुई में ही वो जगह है ऋजुपालिका नदी के किनारे जहां पर भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक वट वृक्ष के नीचे। तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे, जमुई नदी। और ये जो ऋजुपालिका नदी है संभवतः ये वर्तमान का क्यूल नदी ही है। तो हम लोग सभी इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वो है विजेता, बंधन रहित, योग्य व ज्ञान। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं तो उनके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। और वही कैवल्य आपसे पूछा गया है। तो कैवल्य का जो यहाँ मतलब हो जाएगा दोस्तों वो ज्ञान होगा। और जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, केवलीन कहा जाता है। और केवलीन को ही हम अन्य भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं जिन या विजेता,
उसके बाद केवलीन को ही हम बोलते हैं क्या, योगी या अरहत। केवलीन को ही हम बोलते हैं क्या, बंधन रहित, या केवलीन को ही बोलते हैं निर्ग्रंथ। तो यहाँ पर कैवल्य अगर पूछा गया है तो इसका मतलब होगा ज्ञान। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, आप सभी सोच सकते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। यदि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जमुई में होती है, तो ऋजुपालिका नदी जमुई में थी, तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जमुई में होती है तो वो पहला उपदेश कहाँ दिए होंगे, तो कैमूर, बांका और राजगीर। तो इन तीनों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शन में दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो राजगीर होगा, क्योंकि महावीर स्वामी जो है वो अपना पहला उपदेश बिहार के ही राजगीर में दिए थे। और यहाँ पर एक पर्वत था, विपुलाचल पर्वत। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यहाँ एक पर्वत था, विपुलाचल पर्वत। इसी पर महावीर स्वामी जो है वो सबसे पहले अपना उपदेश दिए थे, विपुलाचल पर्वत पे। तो इस उपदेश को जो वो दिए थे वो उपदेश कहलाया वीर शासन उद्या। इस प्रक्रिया को हम सभी लोग ध्यान में रखेंगे, वीर शासन उद्या। और किसको यह उपदेश दिए थे, तो वो राजा श्रोणिक था जिसको वो पहला उपदेश दिए थे। तो विपुलाचल पर्वत आप सभी लोग दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जो बिहार के राजगीर में स्थित है, और इसका जो सही आंसर होगा वो राजगीर होगा, न कि जमुई, न कि बांका और न कि कैमूर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में 5 व्रत इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों, जैन धर्म में एक्चुअली क्या होता है कि नैतिक आचरण के पालन के लिए पंच महाव्रत का पालन करना पड़ता है। और वो जो पंच महाव्रत है वो पहला अहिंसा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अहिंसा में ये बताया गया है कि आपको हिंसा नहीं करना है। इसके अलावा दूसरा जो है दोस्तों वो हमारा होता है अस्तेय। तो अस्तेय भी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। तीसरा है दोस्तों आपका अपरिग्रह, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अपरिग्रह का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज जो धन है या संपत्ति है उसको अर्जित नहीं करना है भविष्य के लिए। चौथा इसमें होता है दोस्तों आपका सत्य, और शायद सत्य नहीं दिया गया यहाँ पे, तो चौथा है आपका सत्य। और जो पांचवा है दोस्तों वो है ब्रह्मचर्य। दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो बिल्कुल वही है, जिस प्रकार से भगवान ने आपको जन्म दिया है आप उसी प्रकार से जीवन को जिए, यही ब्रह्मचर्य का जो असली परिभाषा है वो हो सकता है। तो यहाँ पर एक बच जाता है हमारा आजीव। दोस्तों, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है, आजीव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आजीव होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म में 5 व्रत इनमें से कौन नहीं है, तो ये आजीव है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन नहीं है। दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है, और ये जो त्रिरत्न है जैन धर्म के वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो इसमें सम्यक ज्ञान दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, सम्यक दर्शन भी दिया हुआ है, सम्यक आचरण भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन नहीं है। ध्यान में रखेंगे, अक्सर परीक्षा में यही होता है कि आपको कीवर्ड देखना पड़ता है कि क्या पूछ रहा है। कई बार जो हड़बड़ी होती है परीक्षाओं में तो उसमें आप कीवर्ड नहीं देख पाते हैं और गलत टिक करके आ जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि त्रिरत्न कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, ये सम्यक दृष्टि जो है ये जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है दोस्तों, ठीक है। सम्यक दृष्टि जो है ये बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जो है ये जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है। इसमें सम्यक आचरण दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। सम्यक आचरण त्रिरत्नों में भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण त्रिरत्न है जैन धर्म के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म के संप्रदाय थे। दोस्तों, ये काफी साधारण प्रश्न है, काफी सिंपल प्रश्न है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के संप्रदाय हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों, आप सभी के साथ हमने ये डिस्कस भी किया है कि जो जैन धर्म का प्रथम संगीति था ये पाटलिपुत्र यानी बिहार के पटना क्षेत्र स्थित जगह पे इसका आयोजन किया गया था, और ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में लगभग 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच में इसका आयोजन हुआ था। और जो हमारा द्वितीय संगीति था जैन धर्म का ये लगभग 500 ईस्वी में, देखिए प्रथम संगीति हमारा 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 300, और लेकिन द्वितीय जो हमारा संगीति हुआ है जैन धर्म का ये देवार्धी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में ये वल्लभी गुजरात में हुआ है, और ये 512 ईस्वी में हुआ है, यानी 512 एडी। लेकिन जो प्रथम संगीति हुआ था वो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 बीसी में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये वल्लभी होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर जो प्राकृत भाषा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पाली भाषा जो है इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। मगही गंगा के दक्षिण क्षेत्र की भाषा है, और जो संस्कृत है ये काफी पौराणिक भाषा है, क्योंकि इसको हम ऋग्वैदिक कालीन भाषा भी मानते हैं।
तो यहाँ पर पूछा गया है महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये कौन सा होगा? ये बिल्कुल प्राकृत होगा। तो इस प्रकार जो हमारा जैन धर्म का भाग 1 था वो यहीं पर संपन्न होता है। दोस्तों इसी तरह हम भाग 2 जल्द लेकर आ रहे हैं आप सभी लोग के लिए, और उसमें जो भी प्रश्न का समावेशन किया जाएगा वो सारे के सारे पीवाईक्यूज होंगे, और अभी तक जो भी परीक्षाओं में पूछा गया है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरह आप बने रहिए और अपना जो प्यार है वो देते रहिए इस चैनल को। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द मिल रहे हैं आपसे भाग 2 में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।